अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सीसी यूथ कैंडी स्कूल कोडोदू की तरफ से दिया जा रहा है। 10th क्लास 3.6 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। पहले 5 पार्ट हो गए थे। अब छठा पार्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट। ये आगे 4-5 पार्ट हैं। 2 पार्ट उसी क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 के भी। यहाँ आपने प्रूव करना है या शो दैट करना है। कंडीशन लिखेंगे के मेथड की कंडीशन है तो आप क्या लिखेंगे, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के मेथड है के बराबर लिख दी। ए रेशो बी तो मैंने डायरेक्ट ए ओवर बी लिख दिया, सी रेशो डी को सी ओवर डी इक्वल टू के। अब डायरेक्ट आप लिखवा दें ओवर वाली टर्म को के साथ मल्टीप्लाई करा दें। ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के बराबर। अब आप वैल्यू यही पुट करा दें। पहला स्टेप आपने यही वैल्यू निकालनी है। आप वैल्यू इसमें पुट कराएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो है तो डिवाइडेड का साइन मैं लिख रहा हूँ इधर, डिवाइडेड बाई ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। चलो लिख दिया डिवाइडेड फॉर्म में, रेशो की जगह डिवाइडेड। आप वैल्यू पुट करा दें। आप पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं या पहले वैल्यू पुट करा दें। ए की जगह पर बी के पावर वैसे जी, आगे बी के हमने लिख देना ए की जगह पर पावर जितनी है पावर वैसे लिख दी। ओवर में बी के प्लस बी इक्वल टू सी की जगह पर डी के पावर वैसे लिख दी हमने, प्लस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की जगह पर डी के पावर वैसे लिखिए डी के प्लस डी लिख दिए। अच्छा भाई अब करना क्या है, पावर अप्लाई करानी है। पहले वैल्यू पुट कर दिए फिर पावर अप्लाई करा दें। डिवाइडेड बाई बी की पावर 3 लिख दिए, के की पावर 3 ओवर बी कामन निकाल लिए के प्लस 1 इक्वल टू डी का स्क्वायर के का स्क्वायर पावर अप्लाई कर दी, डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी की पावर 3 के की पावर 3 ओवर क्या है डी कामन निकाल दें के प्लस 1। चलो आगे देखें, बी स्क्वायर कामन के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड में चेंज करा दें बी इंटू के प्लस 1 ओवर उल्टा दिए। डिवाइड को मल्टीप्लाइड में मैंने रेसिप्रोकल इसका लिख दिए। अब क्या करना है आपने, बी की पावर 2 और 1 बी की पावर 3 है, आगे के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 ओवर बी की पावर 3 के की पावर 3। बी की पावर 3 क्रॉस हो गई, दूसरी साइड भी वैसे सिंप्लीफाई कराएं। डी का स्क्वायर है कॉमन इसमें जी, बाकी क्या बच गया के का स्क्वायर प्लस 1 जी, आगे मल्टीप्लाइड में चेंज करें डी इंटू के प्लस 1 ओवर डी की पावर 3 के की पावर 3। फिर वैसे आपने करना है डी की पावर 2 और 1 3 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर क्या है डी की पावर 3 के की पावर 3। डी की पावर 3 क्रॉस है जैसे बी की पावर, आगे अक्सर बच्चे भूल कर लिख देते हैं इनकी जगह के की 2 और 1 3 के क्यू प्लस 1, वो नहीं लिखना, वैसे रहने में प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के इसका के की पावर 3 इक्वल टू इधर वैसे के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के की पावर 3। यहाँ के की 2 और 1 के की पावर 3 जमा 1 नहीं लिखना, यहीं तक छोड़ देना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहला स्टेप हमने के बराबर लिखा है। फिर ए इक्वल टू ओवर वाली टर्म को के साथ ए इक्वल टू बी के सी इक्वल टू डी के, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी है। सिर्फ रेशो की जगह डिवाइडेड लिख दिया, वैल्यू पुट की है, कामा निकाला है। सिंपलीफाई पावरें अप्लाई की हैं, अप्लाई करने के बाद कामा निकालते हैं। यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाइड वाला स्टेप दोहराने के बाद ये रिजल्ट आ गया, सिंपलीफाई किया। इधर भी वैसे ए इक्वल टू ए ओवर बी सी ओवर डी इक्वल टू के ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के बराबर ये वैल्यू लिख दी हैं जी, वैल्यू पुट करा दें।
ए की जगह पर क्या लिखेंगे, वैसे पहले लिखना है तो आप सवाल लिख दें ए ओवर ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ओवर बी इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी ओवर, डिवाइडेड का साइन लगा दिया मैंने, यहाँ भी डिवाइडेड का साइन। अब क्या करना है आपने, वैल्यू पुट कर देनी है, रेशो की जगह डिवाइडेड, ए की जगह पर बी के ओवर बी के माइनस बी, आगे बी के प्लस बी ओवर बी इक्वल टू सी की जगह पर डी के ओवर डी के प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के प्लस डी ओवर डी लिख दिए जी। अब क्या करना है आपने, कामा निकालना है, बी के माइनस वन, इधर भी बी कामा निकाल दिया, के प्लस वन ओवर बी इक्वल टू, ये वैसे लिख दिया, ओवर में डी कामन है लिखवा दें, के माइनस वन डिवाइडेड बाई डी कामन निकाल दें, बाकी क्या बच गया, के प्लस वन ओवर के इसका डी। चलो अब क्या करना है आपने, बी के ओवर बी इंटू के माइनस वन क्रॉस उल्टा दें, या डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं आप, इसी स्टेप पर आप बी से क्रॉस कर दें फिर भी सही है। ये देखें बी से क्रॉस है, इधर भी यहाँ भी के ओवर के माइनस वन, इधर आगे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। अब ओवर इसका कुछ नहीं है तो वन ही है ना, वन ओवर के प्लस वन, रिजल्ट इसका क्या आ गया इस साइड का, के ओवर एक बार प्लस वन है एक बार माइनस वन है, के माइनस वन इंटू के प्लस वन इक्वल टू के ओवर के का स्क्वायर माइनस वन। पहली साइड पूरी हुई, दूसरी साइड भी आपने वैसे करनी है, डी क्रॉस है, ये देखो के ओवर के माइनस वन क्रॉस, इधर कुछ नहीं ओवर वन है, वन ओवर के प्लस वन उल्टा दिया, के ओवर के माइनस वन और के प्लस वन जी, के ओवर के का स्क्वायर माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। किया क्या है हमने, वैल्यू वैसे डिवाइडेड का साइन लगाया, फिर वैल्यू पुट किया है, सिंप्लीफाई कामा निकाला है, कामा निकालने के बाद टर्म क्रॉस आगे सिंप्लीफाई करके रिजल्ट। अब इधर है तीन रिलेशन, ए ओवर बी सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ इक्वल टू के लिखना है, ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ओवर वाली टर्म को के साथ, बी के सी इक्वल टू डी के ई इक्वल टू एफ के, ओवर वाली टर्म को के से मल्टीप्लाई करते गए जी। आप वैल्यू पुट करा दें, आप ए ओवर बी है, सवाल यही है ना, ए ओवर बी इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर बी डी और एफ इनके स्क्वायर लिखे हुए हैं, सारे की स्क्वायर रूट है। अब ए की जगह बी के ओवर बी जी, इधर भी ए की जगह पर बी के, आगे सी की जगह पर डी के, आगे क्या करना है ई की जगह पर एफ के, इनके स्क्वायर लिख दिए ओवर बी डी और एफ का स्क्वायर, बी क्रॉस है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया के। राइट हैंड साइड अब आपने क्या करनी है, पावर अप्लाई करा दें, बी का स्क्वायर के का स्क्वायर, इसी तरह डी और के का स्क्वायर लिख दिए और एफ और के का स्क्वायर ओवर वैसे सारा लिख दिए, बी डी और एफ इनके स्क्वायर लिख दिए, सारे की स्क्वायर रूट। पहली साइड का रिजल्ट तो वही के है, अब के स्क्वायर कॉमन है, सारे में से निकाल दें आप, बी डी और एफ का स्क्वायर ओवर में भी बी डी और एफ के स्क्वायर हैं जी, स्क्वायर रूट है, ये सारे हो गए क्रॉस, के इक्वल टू के का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये अपोजिट हैं, एक दूसरे से क्रॉस हो गए, क्या आ गया रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। हमने वैल्यू भाई पहली ओवर को के साथ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया, पावर अप्लाई किए, कॉमन निकाला, काटने के बाद रिजल्ट है। आगे सेकंड पार्ट में भी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, यही ए इक्वल टू बी के, आगे सी इक्वल टू डी के और ई इक्वल टू
एफ के ऐसे लिखेंगे ए ओवर बी सी ओवर डी ओवर एफ के बराबर, फिर बी के इधर डी के और एफ के लिखवा दें। इसमें वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बी के इंटू सी की जगह पर डी के प्लस सी की जगह पर क्या लिख देना हमने वैसे डी के इंटू ई की जगह पर एफ के, आगे ई की जगह पर एफ के लिखा है और आखिर पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, ए की जगह बी के ओवर क्या है सारे का बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू सारा किसके बराबर है, ए की जगह पर बी के, आगे सी की जगह पर डी के, आगे क्या है एफ के, ओवर क्या है बी डी एफ लिख दिए मैंने जी। आप मल्टीप्लाई कराओ बी डी के की एक और एक के का स्क्वायर, आगे डी एफ या एफ डी के का स्क्वायर, आगे क्या है बी एफ या एफ बी के का स्क्वायर लिख दिया, ओवर क्या है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू किस क्या है बी डी एफ के की पावर एक और एक दो और एक तीन, ओवर में क्या है बी डी एफ। सारे की पावर कितनी लिखी हुई है 2/3, तो ये हमने वैसे लिख देनी है 2/3 पावर, यहाँ भी हम वैसे लिख देंगे 2/3 पावर लिख दिए वैसे जी। अब आगे क्या करना है आपने, के की दो कामन है, यहाँ कामन निकाल दें बी डी प्लस डी एफ प्लस बी एफ या एफ बी, ओवर क्या है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये एक जैसे क्रॉस हो गए इक्वल टू इधर बी डी एफ, ये तीनों क्रॉस हो गए, क्या बचा हुआ है के की पावर 3, क्रॉस पावर अप्लाई करा दें 2/3, 3 से क्रॉस के का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए नहीं आ गए। हमने वैसे सिंपलीफाई कर दिया इसे, पहले वैल्यू पुट किए हैं, वैल्यू पुट करने के बाद आगे मल्टीप्लाई किए, के स्क्वायर कामा निकालने के बाद क्रॉस किया, ये रिजल्ट लिख दिए। आगे रह गया इसका ये पार्ट, इसमें भी आपने वैसे लिखना है ए इक्वल टू किस क्या है वैल्यू लिख देनी है ए इक्वल टू बी के, आगे सी इक्वल टू डी के और ई इक्वल टू एफ के, ये वैल्यू लिख दिए। वैल्यू पुट करें अब ए की जगह पर क्या लिख देंगे हम, ए की जगह पर उसकी वैल्यू लिखनी है जी, कितनी है ए की जगह पर बी के और सी की जगह पर डी के ओवर बी डी लिख दिया, ओवर इधर अलहदा अलहदा नहीं, इधर ओवर सारे का इकट्ठे लिखा हुआ था। आगे दूसरी टर्म कौन सी है, सी की जगह पर डी के, ई की जगह पर क्या है एफ के, ओवर क्या है डी एफ, आगे ई की जगह पर एफ के और उसके आगे ए की जगह पर क्या है बी के, ओवर क्या है इसका एफ बी या बी एफ इक्वल टू केस के, दूसरी साइड जो है दूसरी साइड में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है ए की जगह पर लिखेंगे बी के इसका स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस आगे सी की जगह पर डी के इसका स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर प्लस आखिर पर एफ के ओवर क्या है इसका एफ का स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है हमने, वैल्यू पुट करने के बाद आगे क्या करना है आपने, आगे वैसे बी डी के की एक और एक दो ओवर बी डी लिख दिया जी, प्लस डी एफ के स्क्वायर ओवर डी एफ लिख दिया प्लस एफ बी के की पावर एक और एक दो ओवर एफ बी लिख दिया इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। हमने ये पावरें अप्लाई कर दी हैं, जहाँ मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है आपने, क्रॉस करा दें, ये भी क्रॉस है ये भी क्या बच गया
के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी साइड पर कौन सी टर्म बची हुई है, दूसरी साइड पर देखें बी स्क्वायर क्रॉस डी स्क्वायर क्रॉस एफ स्क्वायर क्रॉस के स्क्वायर 3 टाइम्स है, ये लिख दें आप जी। 1 और 1 2 और 1 3 के का स्क्वायर लिख दिया, दूसरी साइड भी क्या लिख दिया 3 के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए नहीं आ गए। करना क्या था आपने इस एक्सरसाइज में 3.6 में, वही आपने के मेथड के बराबर लिख दिया। के बराबर लिखने के बाद आगे ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के और ई का रिलेशन है तो एफ के बराबर। पहले स्टेप पर आपने वैल्यू पुट किए हैं, दूसरे स्टेप पर मल्टीप्लाई या पावर अप्लाई कर देनी है, तीसरे स्टेप पर कामा निकालना है और चौथा स्टेप क्रॉस करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। रहती है रिव्यू एक्सरसाइज, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें।